हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश खिचड़। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के सेशन में हम देखेंगे, यहाँ पे मॉड्यूल 3 लिखा हुआ है बट मॉड्यूल 4 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये मैं कर ही देता हूँ, गलती से रह गया, मतलब हो गया। आज के सेशन में अपन मॉड्यूल 4 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। आज के सेशन में आइए देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन आज का। A boat is moving in downstream and the speed of the boat is in still water is 4 times that the speed of current। एक बोट है वो डाउनस्ट्रीम जा रही है और जो स्पीड ऑफ द बोट है ना स्टिल वाटर में, वो 4 गुना है किसकी, करंट की। जो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में वो कितनी होगी, बी होगी। करंट की स्पीड कितनी होगी, सी होगी। तो ये बोट की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी गुना है करंट से, 4 गुना, मतलब 4:1 में होगी। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का एडिशन। अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस लोगे तो 3 आ गया। सही से लिखा नहीं जा रहा, क्या हो गया। बोट रेशियो, करंट रेशियो, डाउन स्ट्रीम रेशियो, अपस्ट्रीम रेशियो। बोट रेशियो करंट क्या हो गया, 4:1। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट प्लस करंट 5। अपस्ट्रीम क्या होता है, बोट माइनस करंट 3 हो गया। ये आफ्टर 25 किलोमीटर ड्यू टू ए टेक्निकल प्रॉब्लम स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर रिड्यूस्ड बाय 25%। 25 किलोमीटर जाने के बाद जो बोट की स्पीड है ना, जो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड 4 थी उसको रिड्यूस कर दिया 25%। 25% कम कर दिया मतलब 1/4 कम कर दिया। तो 4 का 1/4 कम कर दिया मतलब 1 कम कर दिया, तो अब कितनी रहेगी, 3 रहेगी। एंड इट कवर 40 किलोमीटर विथ दैट स्पीड। और इस स्पीड से ये 40 किलोमीटर चलता है। इफ एवरेज स्पीड ऑफ वॉल जर्नी इज 26 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या देती है आपको, 26 दे दी। ठीक है, एवरेज स्पीड हमेशा क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो एवरेज स्पीड दे कितनी रखी है, 26। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, पहले कितनी, 25 किलोमीटर चलने के बाद प्रॉब्लम आती है। 25 तो ओरिजिनल से चलती है बट 40 बाद में खराब हुई हुई से चलती है। तो 25 और 40 टोटल कितना हो गया, 65। डिवाइड किससे करना है, 25 किलोमीटर जा रहा है, पहले स्पीड कितनी है, पहले ओरिजिनल स्पीड है, बोट की स्पीड 4 और करंट की स्पीड 1, तो टोटल डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, 5 यूनिट हो गई। ठीक है, उसके बाद 40 किलोमीटर किस स्पीड से जा रहा है, बोट की स्पीड तो वहां पे 1 है, करंट की स्पीड तो 3, 1 ही रहेगी। और बोट की स्पीड कितनी होगी, 3 होगी। तो टोटल डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 और 1, 4 यूनिट। ये क्या हो गया, 26 अपॉन 26 इक्वल 65 अपॉन 5 से कट कर दोगे तो ये क्या हो गया, 5। और यहाँ पे 4 से कट कर दिया तो ये 5/यूनिट प्लस 10/यूनिट। 5/यूनिट प्लस 10/यूनिट तो क्या हो गया, 15/यूनिट। 5 से कट किया तो ये 3 और यहाँ पे 13, 13 से कट किया तो ये 2 हो गया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये यूनिट यहाँ पे अपॉन में है तो यूनिट यहाँ पे ऊपर में मल्टीप्लाई चला जाएगा और 3 इस साइड चला जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। पूछ क्या रहा आपसे, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। करंट की स्पीड कितनी है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। सी आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राजधानी एक्सप्रेस इज 8.33% फास्टर देन शताब्दी एक्सप्रेस। 8.33% कितना होता है, आप कहोगे 1/12 होता है। राजधानी एक्सप्रेस है ना, ये शताब्दी एक्सप्रेस से 1/12 फास्टर है। 1/12 फास्टर है मतलब शताब्दी की अगर 12 स्पीड हुई तो इससे एक ज्यादा, मतलब राजधानी की स्पीड कितनी होगी, 13। दे स्टार्ट फ्रॉम लखनऊ एट द सेम टाइम एंड रीच दिल्ली एट द सेम टाइम बिकॉज देर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ राजधानी एक्सप्रेस फॉर 15 मिनट।
फाइंड द डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स इफ डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड दिल्ली 312 मीटर। लखनऊ से दिल्ली जा रही हैं दोनों ट्रेन, लखनऊ से दिल्ली जा रही है तो कितना टाइम लगेगा, मतलब कि स्पीड क्या है, डिस्टेंस कितनी है बीच की, 312 किलोमीटर। राजधानी को भी 312 किलोमीटर जाना है, शताब्दी को भी 312 किलोमीटर जाना है, राइट। राजधानी को 312 जाना है, शताब्दी को, दोनों की स्पीड डिस्टेंस क्या होगी, सेम। तो स्पीड का रेशियो किसके अपोजिट हो जाएगा, टाइम के अपोजिट। मतलब राजधानी को 12 टाइम लगेगा, शताब्दी को 13 टाइम लगेगा रेशियो में। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, दोनों एक साथ पहुंचती हैं, बट जो राजधानी है ना वो 15 मिनट बीच में रुक जाती है। राजधानी 15 मिनट बीच में रुक गई, तब जाके, मतलब अगर ये दोनों 4 बजे चलती हैं, एक बात बताता हूँ, दोनों 4 बजे चलती हैं, ये दोनों 5 बजे पहुंचती हैं, दोनों 5 बजे सेम टाइम पे पहुंची। बट एक है वो 15 मिनट रुक गई, मतलब उसने तो 45 मिनट ही डिस्टेंस कवर किया, दूसरे वाले ने पूरी 60 मिनट कवर किया, राइट। तो यहाँ पे अब ये क्या बोल रहा है, ये जो 45 है ना ये तो 12 है, और जो 13 है वो 60 है, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया। एज एग्जाम्पल के तौर पे बताया था वो, ये यहाँ पे डिफरेंस रेशियो में कितना हो गया, एक एक की वैल्यू क्या बता रहे हैं, 15 मिनट बता रहे हैं, तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 मिनट, और 13 की वैल्यू क्या होगी, 13 की वैल्यू 13 की वैल्यू हो जाएगी 15 × 13 करोगे तो 180 और 195 मिनट, तो 180 मिनट यानी कितना हो गया, 3 आवर हो गया। अब जो राजधानी एक्सप्रेस है उसको 3 आवर लगते हैं 312 किलोमीटर कवर करने में। राजधानी एक्सप्रेस को 312 घंटे लगते हैं, 3 किलोमीटर, 3 आवर लगते हैं, 312 किलोमीटर कवर करने में 3 आवर लगते हैं, तो इसकी स्पीड क्या आ जाएगी, इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, राजधानी की स्पीड आप कहोगे कि 312 किलोमीटर चलने में 3 आवर लगते हैं, तो 104 स्पीड आ गई। जबकि रेशियो में राजधानी की स्पीड कितनी है, 13, 13 की वैल्यू 104, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 की वैल्यू 104, मतलब एक की वैल्यू 8, तो 12 की वैल्यू 96। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन। दोनों ट्रेन की स्पीड में डिफरेंस, एक की तो 96 है, एक की 104 है, 96 और 104 में डिफरेंस कितने का होता है, 8 किलोमीटर पर आवर का। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमन हैज 40,000 रुपए, ही इन्वेस्ट सम अमाउंट एट एसआई एट द रेट ऑफ 12% per annum for 2 year and remaining amount at CI at the rate of 10% per annum for 2 year. If he gets 2,850 more in SI then CI, then find the amount invested in SI। तो ये SI में कितना इन्वेस्ट करता है आपसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है। टोटल उसके पास 40,000 रुपए है, उसमें से कुछ SI के ऊपर इन्वेस्ट करता है 12% की रेट पे 2 साल के लिए, ठीक है। उनमें से कुछ जो रिमेनिंग राशि रहेगी उसको सीआई पे लगाता है 10% की रेट पे 2 साल के लिए। तो 12% से 2 साल के लिए एसआई कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा ओवरऑल। 10% की रेट के ऊपर 2 साल का सीआई कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो एसआई पे है ना वो 2,850 रुपये ज्यादा है, किससे, सीआई से। अगर एसआई के ऊपर मान लो इसने 100x रुपये लगाए, तो सीआई पे कितने लगाएगा, रिमेनिंग रिमेनिंग कितने रह गए, 40,000 माइनस 100x, तो 100x का 24% कितना होता है, आपको भी 24x होता है। 40,000 माइनस 100x का 21% कितना होता है, 21 चौक 84, तो 8400 माइनस 21x होता है। दोनों जगह इंटरेस्ट आ गया, बट जो एसआई वाला इंटरेस्ट है ना ये ज्यादा है, किससे, ये ज्यादा है, तो इसमें से अगर एसआई में से सीआई वाला माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जो डिफरेंस दे रखा है वो आ जाएगा 2,850। 24x माइनस 8400 माइनस का 21x था, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो टोटल कितना हो गया 45x माइनस 8400 बराबर 2850। 45x क्या आ जाएगा, 8400 में 2,850 ऐड करो,
8 2 10,000 हो गए, 11,250। पूछा क्या आपसे? देन फाइंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन एस आई पी कितना इन्वेस्ट किया था? 100x इन्वेस्ट किया था, तो 100x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11,250 डिवाइड बाई 45 इंटू, तो 5 से कट करोगे तो ये 20 और ये 9, 9 से कट किया तो कितना हो गया? 9 एकम 1, 22, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 1250 इंटू 20 करोगे तो कितना हो गया? 25,000 रुपये। और सीआई पे पूछता तो कितने हो जाते? 40,000 माइनस 25,000, 40,000 माइनस 25,000 यानी 15,000। Next question 4. In how many ways the letter of word signs can be arranged so that all the vowels come together? Signs S C I E N C E कितने लेटर हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं टोटल। वोवल कितने हैं? एक और एक दो और एक, 3 वोवल है, राइट? 3 वोवल हैं, ये तीनों एक साथ आने चाहिए, आई ई ई। ये अंदर अपने आप में कैसे भी आए बट साथ आने चाहिए एक साथ। ठीक है, मान लिया आपने, आप ये मान लो कि ये एक ही लेटर है, ये एक ही लेटर है, इसका नाम है एक्स। इसके अलावा कौन रह गया? एक्स एस सी और एन सी, ये रह गया। तो ये इन पांचों लेटर को आपस में अरेंज करने के वे कितने हो गए? 5 का फैक्टोरियल, बट डिवाइड किससे करेंगे? 2 सी आ रहे हैं, 2 सी से डिवाइड कर दिया तो 2 फैक्टोरियल हो गया। साथ में 5 फैक्टोरियल के साथ में जो ये 3 थे ना आई ई ई, ये आपस में भी तो इंटरचेंज हो सकते हैं। कितने हो गए? 3 का फैक्टोरियल। इसमें भी ई कितनी बार आ रहा है? 2 बार, 2 से डिवाइड कर दोगे। अब आप कहोगे कि ये 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हो? जैसे ये आई ई ई था, अब आप कहोगे कि इस ई को यहाँ ले आओ, इस ई को यहाँ ले आओ, एक न्यू लेटर बन जाएगा। बट ये क्या ओरिजिनल में सेम ही है? वैसे तो आपने तो एक वे ले लिया, बट क्या वैसे सेम ही है? आपको भी सेम ही है, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो जितने ई सेम थे उतने से डिवाइड कर दिया। तो ये कितना हो गया? आप ओपन कर लो इसको। 5 के फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1। ये कट हो गया, कितना हो गया? 520, 20 तिया 60, 60 तिया 180, यानी सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन फिल द टैंक इन 6 आवर। ए है वो 6 आवर में एक टैंक को फिल कर देता है, ठीक है। एंड टेक्स 20% मोर टाइम देन बी विच इज आल्सो ए फिलिंग पाइप। जो बी है ना, वो फिल करता है, उससे 20% ज़्यादा टाइम लगता है। 20% कितना होता है? 1/5। अगर बी 5 टाइम ले रहा है तो ए कितना टाइम लेगा? 6 टाइम 1 ज़्यादा। हाँ, ए 6 ही ले रहा है, तो बी के कितने आवर हो गए? 5 आवर। देयर इज ए पाइप सी विच empties द टैंक। जो सी है वो खाली करता है। इट टेक्स 15/4 आवर टू फिल द टैंक व्हेन ऑल 3 पाइप आर ओपन। सिर्फ ये दो से ही मैं मानूं कि टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी टैंक की, तो आप कहोगे एलसीएम ले लो, 30 आ गई। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे पास? 5। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 आ गई। अब ये 30 टैंक को बनना है, बट तीनों ओपन है। ए ओपन है जो फिल कर रहा है, बी ओपन है फिल कर रहा है, सी इम्प्टी कर रहा है, तीनों एक साथ ओपन है। तो 15/4 आवर टाइम लगता है। 30 30 की टैंक को फिल करने में 15/4 टाइम लगता है, तो 15/4 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ गया? ये 8 आ गया। ये 8 क्या है? ए प्लस बी माइनस सी, तीनों की एफिशिएंसी है, ठीक है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आपके पास कितनी है? 11 है। तो 11 में से क्या माइनस करूं कि मैं 8 आ जाए? आप कहोगे सी माइनस कर दो। सी क्या है? 3 माइनस कर दो, मतलब, ठीक है। तो अगर सी की एफिशिएंसी 3 आ गई तो ये अपने से पूछ कह रहा है हाउ मच टाइम पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक। सी कितने टाइम में एम्प्टी कर देगा? 30 फिल किया हुआ टैंक था, उसको एम्प्टी करता है 3 1 आवर में फिल एम्प्टी करता है, तो टोटल 10 आवर में टैंक एम्प्टी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन, यानी फिफ्थ का डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ए मिक्सर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:4।
मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? 3:4. 14 liter of mixture taken out and the same quantity of water is added to the mixture so that the ratio of milk to water 3:5. इसमें से 3:4 में से 14 लीटर मिक्सर निकाल लिया तो क्या रेशियो चेंज होगा? आपको भी नहीं होगा। बट उसके निकालने के बाद इसने 14 लीटर वाटर ऐड कर दिया तो रेशियो क्या हो गया? 3:5। मतलब मिल्क में कोई ऐड नहीं किया तो मिल्क क्या अभी भी पहले जितना ही है? आप कहोगे रेशियो में उतना ही है। तो रेशियो में कितना इंक्रीज हुआ है? एक एक की वैल्यू क्या होगी? 14 होगी। पूछ क्या है? फाइंड द फाइनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। फाइनल क्वांटिटी एक की वैल्यू 14 तो फाइनल क्वांटिटी कितनी है? 8। तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 इंटू 8 कितना हो गया? 8 चौक 32, 112 लीटर, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं इक्वल हो। बट चारों भुजाएं इक्वल तो इसकी भी होती हैं। ये क्या है? स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे इसमें 90 डिग्री के कोण बनते हैं। जो रोम्बस होता है वो एस से होता है, इक्वल होती है सारी साइड, बट मतलब एंगल आमने सामने के इक्वल होते हैं, ना कि इसमें 90 डिग्री होता है। साइड इसमें भी इक्वल होती है। इफ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस विच एरिया इज, दो सुनो, इस रोम्बस का एरिया कितना है? आप कहोगे दो सुनो, इज इक्वल टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर विच एरिया इज 361। ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया कितना है? 361। तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी? 19 आ जाएगी। चारों साइड इक्वल होती है तो 19 19 साइड होगी। अब जो ये रोम्बस था ना, इस रोम्बस का जो एक डायगोनल है ना, वो किसके इक्वल है? 19 के इक्वल है। कोई सा भी एक डायगोनल मान लो, ये दो डायगोनल है, इनमें से कोई सा भी एक मान लो। मान लो ये डायगोनल मान लिया आपने, ये कितने मीटर का हो गया? 19 मीटर का हो गया। ठीक है, तो पूछ क्या रहे? फाइंड द अनदर डायगोनल ऑफ द रोम्बस। दूसरा वाला डायगोनल बता दो। दूसरा डायगोनल क्या हो गया? अब जो भी रोम्बस होता है ना, अब देखो एक दो फॉर्मूले होते हैं, वो तो देखो याद करने पड़ते हैं। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2। d1 क्या है? डायगोनल। d2 भी क्या है? डायगोनल। मतलब इसमें दो डायगोनल होते हैं, d1 और d2 दोनों की लेंथ इक्वल नहीं होती, इसलिए d1 d2। तो ये क्या हो गया? इक्वल 209। तो 1/2 d1 कितना है? एक तो डायगोनल पता है आपको 19 है, दूसरा डायगोनल आपको निकालना है, वो कितना हो गया? वो निकालो। 19 से कट करोगे तो कितना हो गया? ये एक एक। तो d2 क्या आ गया? 22 मीटर। यानी आंसर क्या हो जाएगा सेवंथ का? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट if its cost price is 10% less and it is sold for Rs 40 more, then profit percentage will be 50%. ओके, एक आर्टिकल है उसको 10% प्रॉफिट पे सोल्ड किया। 10% कितना होता है? 1/10। अगर उसका सीपी 10 है तो उसका एसपी कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है? इसका कॉस्ट प्राइस है ना, वो 10% कम कर दिया। 10 का 10% कम करोगे तो कितना हो गया? एक कम, यानी 9 हो गया। तो इसको और एंड इट सोल्ड फॉर 40 मोर, इसको 40 रुपए ज्यादा में सेल कर दिया। ठीक है, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। सीपी अब कितना है? 9 है। तो 9 का 50% कितना होता है? 4.5। मतलब कितना प्रॉफिट? एसपी क्या हो गया? 13.5 हो गया। तो ये रेशियो में कितना इंक्रीज हो गया? 11 से 13.5। आपको हो गया 2.5। 2.5 की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 40 है। पूछ क्या रहा आपसे? फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है? 4। तो इस 4 की वैल्यू 2.5 से 4, 10। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है? 10। तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास 10 आ जाए? आप कहोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो गया? 160। ये क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 8 का ओरिजिनल। इसके अलावा ऐसे नहीं करना चाहो तो 2.5 की वैल्यू 40, मतलब 1 की वैल्यू क्या होगी? 40/2.5। तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40/2.5 इंटू 10।
पॉइंट हटाओगे तो 1 0 ऊपर, 25 चौक 100, 40 इंटू 4 कितना हो गया 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ए रेक्टेंगुलर शेप फील्ड विच लेंथ इज 44 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 34। रेक्टेंगुलर फील्ड है, लेंथ कितनी है इसकी 44 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है इसकी 34 मीटर। देयर इज ए 2 मीटर वाइड पाथ इनसाइड द फील्ड, अंदर की साइड बनाया हुआ है। 2 मीटर का पाथ है इनसाइड में, हो गया। इधर से भी ये 2 मीटर चौड़ा है, इधर से भी 2 मीटर चौड़ा है, इधर से भी 2 मीटर चौड़ा है, इधर से भी 2 मीटर चौड़ा है। ठीक है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मार्बलिंग द पाथ इफ इट कॉस्ट आर एस 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर के लगते हैं। ओके, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, अब लेंथ कितनी हो जाएगी, अब आप कहोगे कि दो टोटल 40 44 थी बाहर वाली, इसमें से दो तो इस साइड की कम हो गई, यहाँ तक की दो इस साइड की कम हो गई, टोटल कितनी कम हो गई 4 कम हो गई। तो ये लेंथ कितनी रह गई 44 से 4 कम हो गई तो 40 मीटर रह गई। ब्रेड्थ कितनी कम हो गई, दो ये वाली कम हो गई, दो ये वाली कम हो गई, थी कितनी 34, 34 से कितनी हो गई 30 मीटर हो गई। तो अगर बाहर वाले रेक्टेंगल का मैं एरिया देखूं तो बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा 44 इंटू 34 हो जाएगा। अंदर वाले का रेक्टेंगल का एरिया देखूंगा तो कितना हो गया 40 इंटू 3 कितना हो गया 1200 मीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 34, क्या लिख सकते हो आप इसको, ये इससे मान सकते हो मन में 39 प्लस 5 और 39 माइनस 5। ये भी ना मानो तो इसमें और भी शॉर्ट एक और है, 44 को क्या लिख लो 11 इंटू 4, 34 इंटू 4 कितना होता है 136, तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 1496। ठीक है, तो अब ये डिफरेंस जो बाहर वाले का 1496 है, अंदर वाले का 1200 है, मतलब जो रिमेनिंग रह गया वो इसी का रहा होगा। दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में डिफरेंस आप कहोगे 296 मीटर स्क्वायर का। अब यही तो इस पाथ का एरिया, अब पाथ के ऊपर मार्बल लगाना आपको, एक मार 1 मीटर स्क्वायर पाथ में मार्बल लगाने के 5 रुपए लगते हैं, तो 296 मीटर स्क्वायर पाथ पे मार्बल लगाने के रुपए कितने हो जाएंगे 296 इंटू 5, 300 इंटू 5 करोगे तो कितने हो गए 1500 माइनस 5 इंटू 4 20, तो 1500 माइनस 20 कितने हो गए 1480। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A solid cylinder of height 14 centimeter and radius 8 centimeter, एक solid cylinder है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है आप 14 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, is converted into an spherical ball of radius 2 centimeter, find the value of n। मैंने एक क्लास में आपको बताया था कि जब भी 3D से 3D में चेंज करते हैं, जब भी 3D से 3D में चेंज करते हैं क्या सेम रहता है वॉल्यूम, जब भी 2D से 2D में चेंज करते हैं क्या सेम रहता है एरिया। तो यहाँ पे वॉल्यूम ये 3D होता है, ये 3D ही होता है ना, बेलन 3D होता है। नहीं खाए तो शादी कर लो पता चल जाएंगे। सॉरी, इसका वॉल्यूम क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच होता है, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच ही रहने दो। ये वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा किसके, हो जाएगा आपने स्पेरिकल बॉल बनाई है, कितनी बॉल बनाई है एन बॉल बनाई है, एक स्पेरिकल बॉल का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो एन स्पेरिकल बॉल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा एन से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से पाई कट गया,
आर स्क्वायर से आर क्यू, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे एक चीज ध्यान में देने वाली थी, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो, ये आर किसकी है, सिलेंडर की है, ये वाली आर किसकी है, स्पेरिकल बॉल की, क्योंकि अलग अलग दे रखी है, पाई तो सेम ही होता है सब जगह। ठीक है, आर सी, आर कितनी है, कितनी है, 8 का स्क्वायर यानी 8 × 8, एच कितना है 14, इक्वल में क्या हो गया एन इंटू 4 × 3, 4/3, यहाँ पे आर एस क्यूब हो गया, तो ये कितनी है 2 × 2 × 2, ये कितना हो गया 2 4 8, 8 से एक 8 कट हो गया, और 4 से ये कट हो गया, तो ये कितना हो गया, एन बराबर कितना हो जाएगा 84। तो आंसर क्या आ जाएगा 10th का, डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 रुपए, आफ्टर 4 months, आफ्टर 4 month बी ज्वाइंड हिम विथ RS 15,000, 4 month के बाद बी ज्वाइन करता है कितने रुपए लगा के, 15,000 रुपए लगा के, एंड आफ्टर अनदर 6 months सी ज्वाइन होता है कितने रुपए लगाता है, x रुपए, इफ आफ्टर द एंड ऑफ 2 year, टोटल 2 year की बात कर रहा है, मतलब 24 month की बात कर रहा है। ठीक है, ए ने ए के बारे में कुछ कहा है नहीं, क्या ए स्टार्टिंग से लग रहा है, मतलब कितने टाइम के लिए लगेगा, कितने टाइम रुपए लगेगा 24 month के लिए, बी है वो 4 month बाद आ रहा है, मतलब 4 month कम यानी 20 month के लिए, सी है वो आफ्टर अनोदर 6 month, इसके भी 6 month बाद, बी से 6 month बाद यानी 6 month कम यानी 14 month के लिए। ठीक है, प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज RS 3,000 आउट ऑफ द 6,520, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 6,520, उसमें से बी का कितना हो गया 3,000। ठीक है, जो कट कर सकते हो वो कट कर दो पहले, 2 से कट किया 12, 10 और ये 7, ये कितना हो गया, 1,20,000, ये कितना हो जाएगा 1,50,000, और ये हो गया 7x हो गया। तो बी का प्रॉफिट अपॉन ए प्लस सी का अगर प्रॉफिट करें तो कितना हो गया, रेशियो में मेरे पास 1,50,000 डिवाइड बाई 1,20,000 प्लस 7x, क्वेश्चन कितना बता रहा है, बी का प्रॉफिट कितना बता रहा है 3,000, टोटल कितना है 6,520, ये ए बी सी तीनों का है जिसमें से बी का 3,000 है, तो ए और सी का कितना हो जाएगा, ए और सी का, ए का मतलब बी का माइनस कर देंगे तो कितना रह गया 3,520, 0 चली गई, 3 से कट किया तो ये कितना आ गया 50 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 50 × 3,520 करोगे तो कितना हो गया 100/2 कर लो, 100/2 तो 17×2 = 34, 176, जीरो और 2 जीरो, इक्वल क्या हो जाएगा 12,000 प्लस 7x, 12,000, x 7x बराबर कितना हो गया 3 जीरो 4 6, 16,400, 16,400 कहाँ से आ गए, 1 मिनट रुकना, कुछ गलत कर दिया गया, 17×2 = 34, 6 जीरो, 5×2 = 10, हाथ लगी 1 26, 6 5 3 15 और 2 17, ठीक है, ये 1,20,000 है ना, 12,000 नहीं है, 1,20,000 है, ये कितना रह जाएगा, 1 मिनट, 56,000 रुपये हो गए ना ये, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 8,000, आपसे पूछा क्या, फाइंड द इन्वेस्टमेंट मेड बाय सी, सी ने कितना इन्वेस्टमेंट लगाया था एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 8,000 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 71.42%,
of the mark price there is a gain of 25%, the ratio of the mark price and cost price। ठीक है, 71.42% आया आपके सामने। अब आपको ये नहीं पता, नहीं पता, लिटरली नहीं पता होगा। इसको मन में देखो, ये 71 किसके आसपास लग रहा है आपको? 14 इंटू 5 के आसपास लग रहा है। 14 का कुछ ना कुछ तो मल्टीपल होता होगा ना। 14 के साथ क्या किसी का फ्रैक्शन बनता है आपको? कि 14.28 का बनता है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? ये 71.40। क्या अप्रोक्स हो गया 14.28 कितना होता है? 1/7। तो ये ओवरऑल देखोगे तो कितना हो जाएगा? हाँ, आओ, 5/7 हो गया। सेल कर रहा है आर्टिकल को मार्केट प्राइस के ऊपर, तो मार्केट प्राइस कितना हो गया? 7। एसपी कितना हो गया? 5। जबकि गेन कितना कर रहा है? 25%। 25% क्या होता है? 1/4। मतलब सीपी अगर 4 तो एसपी 5। क्या एसपी 5 दोनों जगह सेम है? मतलब सीपी भी इतना ही हो जाएगा। तो सीपी कितना हो गया? 4 हो गया। पूछ क्या रहा है? रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस टू कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस कितना है? 7। कॉस्ट प्राइस कितना है? 4। 7/4। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्या कह रहे हैं? इफ ए एंड बी अर्न इन द रेशियो 6/5। सॉरी, ए और बी जो अर्न कर रहे हैं वो किस रेशियो में अर्न कर रहे हैं? 6/5 में। दे स्पेंड इन द रेशियो ऑफ 3/2। देयर सेविंग आर इक्वल। टोटल मंथली सेविंग ऑफ बोथ ए एंड बी आर 30,000। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ बी। दोनों सेविंग इक्वल कर रहे हैं और दोनों की टोटल सेविंग कितनी है? 30,000। इक्वल कर रहे हैं मतलब 1/1 में सेविंग कर रहे हैं, राइट। और दोनों की सेविंग है कितनी टोटल? रेशियो में दो, दो की वैल्यू 30,000, मतलब एक की वैल्यू 15,000 रुपये आ गई। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ बी। बी की मंथली इनकम बता दो। तो बता दो बी की मंथली इनकम कितनी हो जाएगी? 25,000 रुपये। लगा दूं क्या? सही है क्या? बिल्कुल सही। देखो 6 - 3 कितना हो गया? 3। 5 - 2 3। 3 3 इक्वल हो गया काम। हो गया। यहाँ पे लगता है एज वाला कॉन्सेप्ट। एज में क्या करते हो कि आज दो भाइयों की एज का रेशियो 2/3 है, मतलब आज दो भाइयों की एज 10 और 12 है। मान लो इफ ये रेशियो में सही नहीं बैठ रहा, 10 और 12 है मान लो। 4 साल बाद उनकी एज क्या हो जाएगी? 14 और 16 हो जाएगी। डिफरेंस कितना था? 2। यहाँ कितना था? 2। जो कि आप रेशियो एज में हमेशा करते हो कि दोनों की एज में 3 3 साल इंक्रीज कर दी, 3 3 साल इंक्रीज कर दी, तो दोनों की एज क्या होगी? 5/6 हो गई। अब आप कहोगे कि 3 साल बाद और 3 साल पहले, या आप 20 साल बाद 20 साल पहले, एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। यहाँ पे डिफरेंस कितना था? 1। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1। 1 1, और दोनों में कितना है? कितना इंक्रीज हुआ है? 3 3। अब आप कहोगे कि ये क्या कर रहा है, तो कर क्या रहा है, वो तो बता तो सही, कर क्या रहा है। 2/3 क्या दिया था आपको? B/1 की बात कर रहा हूँ मैं। B/1 की बात कर रहा हूँ। 2/3 क्या दिया हुआ था आपको? एक्सपेंडिचर दिया हुआ था। एक्सपेंडिचर में अगर सेविंग ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? इनकम आएगी या नहीं आएगी? एक्सपेंडिचर में सेविंग ऐड कर दोगे तो इनकम आएगी या नहीं आएगी? इतना सा आंसर बता दो मेरे को तो बस। एक्सपेंडिचर में सेविंग ऐड किया, इनकम आएगी या नहीं आएगी? सेविंग बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस इनकम होता है। एक्सपेंडिचर इनकम बराबर क्या होता है? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है या नहीं होता? होता है। वही कॉन्सेप्ट एक अलग से सोच के लगाया हुआ यहाँ पे है। दोनों जगह 3 3 ऐड हो रहा है। 3 की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 15,000 रुपये। पूछा क्या है? 5 की वैल्यू। 5 की वैल्यू 25,000 हो जाएगी। ऐसे ना करना चाहो, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं।
इनकम मान ली मैंने 6 यूनिट और 5 यूनिट। अगर ए की इनकम 6 यूनिट है, इसमें से इसकी मैं सेविंग कम कर दूंगा, सेविंग माइनस कर दूंगा, तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ए का एक्सपेंडिचर, एज एक्सपेंडिचर हो गया ये। बी का एक्सपेंडिचर क्या बनेगा कि बी की जो इनकम है 5 यूनिट, उसमें से 15,000 रुपये निकाल दो, ये बी का एक्सपेंडिचर बन गया। दोनों का रेशियो कितना दे रखा है आपको, 3/2। तो क्या ये एक इक्वेशन नहीं बन गई आपके पास? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 यूनिट माइनस 30,000 इक्वल क्या हो गया, 15 यूनिट माइनस 45,000, कितना हो गया ये, 3 यूनिट बराबर 15,000। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5,000। पूछा क्या आपसे, 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25,000। ऐसे कर लो, उतना ही टाइम लगना है, कोई खास मतलब अलग से टाइम नहीं लगना, उतना ही लगना है। ठीक है, 1 मिनट रुको। है ही कोई नहीं, एक पेन है, कितना है दांत पेन, एक पेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी फॉर 14th क्वेश्चन। द सैलरी ऑफ अमन इज 20% लेस देन दैट ऑफ राहुल। जो अमन की सैलरी है वो 20% कम है, किससे, राहुल से। अमन और राहुल की सैलरी का रेशियो बना लेते हैं अपन। ठीक है, 20% कम है, 20% कितना होता है, 1/5। अगर राहुल की सैलरी 5 है तो अमन की सैलरी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एंड द सैलरी ऑफ राहुल इज 70% ऑफ द सैलरी ऑफ राजीव। जो राहुल की सैलरी है ना, वो राजीव की सैलरी का कितना है, 70%। 70% क्या होता है, 7/10। अगर राजीव की सैलरी 10 है तो राहुल की सैलरी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब इनको रेशियो को मर्ज कर लो। राहुल की क्या दोनों जगह अलग अलग सैलरी हो सकती है, आपको भी नहीं हो सकती। वैसे एक रेशियो को आपको मर्ज करने का अलग वे बताऊं, जहां जहां खाली पोजीशन है उनके पास वाली वैल्यू रख दो। ये खाली है, इसके पास में क्या है, 7। एक ये खाली है, इसके पास में क्या है, 5। आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 728, 7×5 35 और 10 × 5 50। ये इनका। बाई व्हाट परसेंट ऑफ द सैलरी ऑफ अमन मोर और लेस देन दैट ऑफ राजीव। अमन की जो सैलरी है वो कितनी कम या ज्यादा है राजीव की सैलरी से। अमन की सैलरी 28 है, राजीव की 50 है। कितनी कम है, 22 कम है। किससे, 50 से। परसेंटेज लोगे तो कितना हो जाएगा, 44%। आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। ए ट्रेन कैन क्रॉस 450 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 11 सेकेंड while a 240 मीटर लॉन्ग टनल इन 8 सेकेंड। एक ट्रेन है, वो जब भी किसी मैन पोल या फिर किसी मतलब कार को इनको क्रॉस करती है तो खुद की लेंथ को हमेशा क्रॉस करती है। बट जब भी एक ट्रेन खुद कोई दूसरी ट्रेन को या फिर मतलब पुल को, ब्रिज को, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है ना, तो दोनों की टोटल लेंथ को क्रॉस करती है। अब आपसे बोल रहे हैं लॉन्ग ब्रिज 450 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस कर रही है पहले, मतलब ट्रेन प्लस 450 मीटर को क्रॉस कर रही है। उसके बाद बोल रहे हैं 240 मीटर लॉन्ग टनल को क्रॉस कर रही है, मतलब ट्रेन प्लस 240 मीटर को क्रॉस कर रही है। पहले तो पहले वाले सिनेरियो में उसको 11 सेकंड लगते हैं और दूसरे वाले में 8 सेकंड लगते हैं। अब इसको ये 3 सेकंड ज्यादा क्यों लग रहे हैं, क्योंकि पहले वाले में लेंथ ज्यादा क्रॉस करनी पड़ रही है। कितनी डिस्टेंस ज्यादा क्रॉस करनी पड़ रही है, 210 मीटर। 210 मीटर एक्स्ट्रा कवर करने के लिए उसको 3 सेकंड एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। तो मतलब 3 सेकंड में 210 मीटर चल रही हो, 3 सेकंड में अगर 210 मीटर चल रही है तो इससे स्पीड क्या आ जाएगी मेरे पास, 70 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई ट्रेन की। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ए मैन हु इज कमिंग टुवर्ड्स इट टू रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड अप्रोक्स। ठीक है,
ये 70 की स्पीड आ गई, 70 की स्पीड से 11 सेकेंड उसको किस में लगते हैं, ब्रिज को क्रॉस करने में। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगी, 770 मीटर, जिसमें से 450 मीटर का क्या है, ब्रिज है। तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास, 770 माइनस 420 यानी कितना हो गया, 320 मीटर हो गया। अब यही ट्रेन अब यही ट्रेन किसको कर रही है, एक मैन को क्रॉस कर रही है जो इसकी साइड आ रहा है। इसकी साइड आ रहा है मतलब ट्रेन ऐसे चल रही है तो मैन ऐसे आ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गई दोनों की। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। ट्रेन 7 की स्पीड से आ रही है, मैन 3 की स्पीड से आ रहा है, टोटल स्पीड कितनी होगी, 73 से कवर क्रॉस डिस्टेंस कितनी करनी है, 320 मीटर। तो टाइम कितना हो जाएगा, 320 अपॉन 73 हो जाएगा। अगर 320/80 होता तो 4 आ जाता, बट यहाँ पे 4 से ज्यादा लग जाएगा तो 4.40 आंसर आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप हो गया। A man has 50 kg of rice, a part of which he sell at 20% profit and rest at 10% profit. He gains 16%. Allegation 20% प्रॉफिट, कुछ को 10% पे सोल्व किया, ओवरऑल क्या हुआ 16%। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4, यहाँ पे 6, रेशियो क्या हो गया 3:2, रेशियो में टोटल कितना है 5, 5 की वैल्यू 50 मतलब 1 की वैल्यू 10, 3 की वैल्यू 30, 2 की वैल्यू 20। क्या पूछना, क्या क्वेश्चन है, 20% लाभ पे, 20% लाभ पे कौन है, 30 kg। डी आंसर हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, राहुल वर्क फॉर 6 days एंड रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय अजय इन 5 days। राहुल 6 दिन काम करता है, फिर जो रिमेनिंग काम होता है वो कौन करता है, अजय करता है। तो 6 दिन का राहुल का काम प्लस 5 दिन का अजय का काम, ये किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल वर्क के। इफ अजय वर्क फॉर 8 days एंड द रिमेनिंग वर्क, अजय है वो 8 दिन काम करता है और रिमेनिंग वर्क है वो राहुल करता है 4 दिन में, तब जाके काम कंप्लीट हो जाता है, तो भी टोटल वर्क होता है। तो दोनों को इक्वल कर दो ना, दोनों जगह टोटल वर्क ही तो है, 6R प्लस 5A। ए मतलब अजय की एफिशिएंसी, आर मतलब राहुल की एफिशिएंसी, इक्वल 8A प्लस 4R। ये 4R इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 2R प्लस 3A। तो R बाई ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 3/2 एफिशिएंसी होगी। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इसमें R और ए की वैल्यू रख दोगे तो 6 इंटू 3 18 प्लस 5 इंटू 2 10, कितना हो गया 28। यहाँ से देखना चाहोगे, यहाँ भी इतना ही होगा, 8 इंटू 2 16 और 4 इंटू 3 12, तो 28। ठीक है, टोटल वर्क अजय अजय टोटल वर्क 28 है, 28 को अजय कितने दिन में पूरा कर लेगा, 28 काम करना है। अजय की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की, 2, 2 की एफिशिएंसी से 28 काम कितने दिन में पूरा करेगा, 14 डेज में, यानी 17 में आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। 18th क्वेश्चन, 2 कार्ड आर ड्रॉन एट द रैंडम from a pack of 52 cards, and the probability of getting one black queen card and one red ace card। एक ब्लैक क्वीन आनी चाहिए, ब्लैक क्वीन प्लस एक रेड एस आना चाहिए। तो ब्लैक क्वीन होती कितनी है, ब्लैक क्वीन कितनी होती है, 2 होती हैं, तो 2 में से कोई भी एक आ जाए। रेड एस कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 में से कोई भी एक आ जाए। ठीक है, अपोन में क्या आएगा, टोटल 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों में से कोई भी 2 पत्ते आ जाए, तो 52C2। ये क्या हो गया, 2 इंटू 2 अपॉन 52 इंटू 51 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2 से कट किया, 2 इंटू 2 4 से कट करोगे तो ये कितनी बार हो गया 13 पे, तो 2/13 इंटू 51 हो जाएगा, कितना हो गया 2/13 एकम 13, 13×5 और 1 66, 2 से ही 2/26, 2.663, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो एक बार में कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स एट ए टाइम।
3 कॉइन है उनको उछाला जाता है, तो 2 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कम से कम? या तो 2 बार आ जाए या फिर कम से कम 2 बार आना चाहिए, 3 बार भी टेल आ सकता है ना, तो 2 बार टेल आना चाहिए। तो मान लो टी 2 बार टेल आ गया, 1 बार हेड आ गया, इसके अलावा तीनों बार टेल आ गया, राइट। तो दोनों 2 बार टेल मतलब यहाँ पे एक टेल पहली बार में एक सिक्का उछाला, उसके ऊपर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो टेल आ सकता है या हेड आ सकता है, 1/2 होगी। फिर से दूसरे पे भी टेल आ जाए, तीसरे पे हेड आ जाए, तो ये कितना हो गया? तीसरा केस क्या है? तीनों पे टेल टेल आ जाए, एक ये केस बनता है। सिर्फ 2 ही केस बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही केस बनते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/8 प्लस 1/8, 2/8, 2/8 यानी 1/4 है। बताओ यही बनेगा क्या? ये कितने केस बन सकते हैं? 3 केस बन सकते हैं या नहीं बन सकते? एक तो टी टी एच हो गया, एक टी एस टी हो जाएगा, एक एच टी टी हो जाएगा, इनके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा, सिर्फ 3 ही केस बनेंगे ये। तो अगर ये 3 केस बनते हैं, ये 3 केस बनते हैं, तो ये कितना 3 से मल्टीप्लाई भी तो होगा, मतलब ये सेम की सेम प्रोबेबिलिटी 3 बार आएगी, तो ये कितना हो गया? 3/8 प्लस 1/8, टोटल कितना हो गया? 4/8, 4/8 मतलब 1/2। ये ध्यान देना ना, बस अकेला टी टी एच मत कर लेना। 2 बार टेल्स ये कैसे भी आ सकता है, बाद में आए पहले आए किसी पे भी आए। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ 3 से मल्टीप्लाई, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। 20 क्वेश्चन, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों जिसकी साइड इक्वल हो, तीनों साइड इक्वल हो, ऑफ साइड 8 मीटर, इसकी साइड कितनी है? 8 मीटर होगी तीनों की। हैज एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हैविंग पैरेलल साइड ऑफ 9 मीटर एंड 7 मीटर। ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। बाकी ये साइड कितनी देर की? आपको 7 सेंटीमीटर, दूसरे वाली 9 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट बिटवीन द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम। ये पूछ रहा है हाइट, दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस। फाइंड द हाइट बिटवीन द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम। दे क्या रखा है अपने को? एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है बताओ? √3/4 आर स्क्वायर होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी 8 × 8 हो गया। ये किसके इक्वल है? इस ट्रेपेजियम के एरिया के इक्वल है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू पैरेलल साइड का सम, कितना हो गया? 9 7 16 इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस h, ये कितना हो जाएगा? 2 से ये कट हो गया तो 2, फिर 2 से ये कट हो गया तो ये 4, 4 और 4 से ये कट किया तो ये 4 बार, और 4 से ये कट किया तो ये 2 बार, तो h बराबर क्या आ गया? 2√3। 2√3 यानी 20 में आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, श्याम इन्वेस्टेड RS 1800। श्याम इन्वेस्टेड RS 1800 in a scheme offering 15% at SI. After 3 years, he invested a part of amount he received in another scheme offering 20% SI. After 2 years, he received RS 800 as interest. Find the amount he did not invest again. Okay. 1800 रुपये इसने इन्वेस्ट किए, 1800 किसकी रेट पे? 15% की रेट के ऊपर 3 साल के लिए। तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 18 × 15 × 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 18 × 45, 18×5 = 90, 18×3 = 36, 36 और 9 45, 450 रुपये इंटरेस्ट हो गया। इससे तो 810 हो गया ना, 810 रुपये इंटरेस्ट हो गया, तो अमाउंट कितना हो गया?
आप कहोगे 2610 अमाउंट हो गया टोटल। इस 2610 में से कुछ तो इन्वेस्ट कर दिए और कुछ को नहीं किए। जो कुछ इन्वेस्ट कर दिए वो किस पे किए? 20% एसआई के ऊपर। 2 ईयर के लिए मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया? 40%। अब ये क्या बता रहा है? इंटरेस्ट कितना मिलता है? 800 रुपये। इस 40% की वैल्यू क्या हो गई? 800 हो गई। तो 100% क्या होता है? जो इन्वेस्ट किया है प्रिंसिपल वो कितना हो जाएगा? 40% की वैल्यू 800 मतलब 1% की वैल्यू 20। तो 100% की वैल्यू क्या हो गई? 2000 रुपये। तो 2000 रुपये तो इसने इन्वेस्ट किए थे। पूछ क्या रहा आपसे? कितने इन्वेस्ट नहीं किए? तो ये जो 2000 में से 2610 में से 610 रुपये रह गए ना, वो इन्वेस्ट कर दिए। तो आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। आशीष bought a stock of jeans worth 60,000 रुपये. He sold 40% of stock at 20% profit and 35% stock at 25% profit. If the remaining stock was damaged, then find his overall profit or loss. ठीक है। आशीष ने एक स्टॉक लिया जींस का, जिसके रुपए कितने हैं टोटल? 60,000 रुपये। 60,000 में से 40%, 60,000 का 40% कितना होता है? 24,000 रुपये। और 35%, 60,000 का 35% कितना हो जाएगा? 21,000 रुपये। रिमेनिंग कितने रह गए? 24 और 21 45 हो गए, तो 15,000 रुपये रिमेनिंग रह गए। इन 24,000 रुपये के सामान को किस पे बेचा? इसने 20% के प्रॉफिट पे। 20% के प्रॉफिट पे मतलब 1/5। तो 5 क्या है यहाँ पे? 24,000। तो एक क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो 5 की वैल्यू 24,000 मतलब एक की वैल्यू 4800। तो एसपी कितना हो जाएगा? 28,800 हो गया। ठीक है। इन 21,000 को किस पे बेचा है? इन 21,000 रुपये के आइटम को 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट मतलब 1/4। 4 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 21,000 रुपये। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 520, 5,250 रुपये आ गई। ठीक है। तो यहाँ पे एसपी कितना आ जाएगा? 26,250 रुपये। और ये 15,000 का जो आइटम है ये डैमेज हो गया, मतलब ये जीरो पे, कोई नहीं बेचे, कोई नहीं खरीदेगा इसको। तो टोटल कितने रुपए मिल गए इसको? 26 और 8 28 54। 54 और 55,050 रुपये में इसने टोटल आइटम सेल कर दिया। 60,000 रुपये का आइटम था, 55,050 में टोटल सेल कर दिया। 60,000 रुपये के आइटम को 55,050 पे। तो रिमेनिंग कितना रह गया? 0 5 10 में से एक गए। 4,950 रुपये का क्या हुआ? उसको प्रॉफिट या लॉस? आपको भी लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रक टू कार इज 3:5। ट्रक से कार की स्पीड का रेशियो क्या है? 3:5 है। दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम टाइम एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन। एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। आफ्टर 3 आवर द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ देम 720 किलोमीटर। 3 आवर के बाद उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 720 किलोमीटर है। ट्रक है वो 3 की स्पीड से चल रहा है, कार है वो 5 की स्पीड से चल रही है, और दोनों ने 3 आवर के बाद 720 किलोमीटर कवर कर ली। मतलब टोटल उन्होंने 720 किलोमीटर कवर किए 3 आवर में। 3 आवर में 720 किलोमीटर कवर कर ली, तो दोनों की टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी? आपको भी 240 किलोमीटर पर आवर होगी। बट रेशियो में आपके पास टोटल स्पीड कितनी है? 8 8 की वैल्यू 240 मतलब एक की वैल्यू 30। तो 3 की वैल्यू मतलब ट्रक की स्पीड क्या आ गई? 30 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड क्या आ गई आपके पास? 50। पूछ क्या रहे? फाइंड द टाइम इन विच द कार विल ट्रेवल 450 किलोमीटर। कार है वो 450 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगी 50 की स्पीड से? एक की वैल्यू सॉरी 30 आई थी, तो 3 की वैल्यू 90 आएगी, है ना? और 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 150। तो कार की स्पीड क्या होगी? 150 की स्पीड से 450 किलोमीटर चलने में कितना टाइम ले लेगी? 3 आवर, यानी 23 में क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय सेलिंग टू आर्टिकल ए मैन एंड 30% प्रॉफिट ऑन फर्स्ट आर्टिकल। पहले आर्टिकल के ऊपर इसने क्या किया? 30% का प्रॉफिट। 30% प्रॉफिट मतलब 3/10।
सीपी और एसपी का रेशियो बनाए तो 10:13 बन गया। एंड 20% लॉस ऑन सेकेंड आर्टिकल, तो 1/5, तो सीपी क्या हो गया 5 और एसपी कितना हो जाएगा 4 का। फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस इफ द रेशियो ऑफ द सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल टू सेकेंड आर्टिकल इज 2:3। पहले आर्टिकल और दूसरे आर्टिकल का सीपी का रेशियो क्या है 2:3। मेरे पास कितना है, पहला आर्टिकल का सीपी 10, दूसरे आर्टिकल का 5, तो ये क्या रेशियो हो रहा है, ये हो रहा है 2:1। 2:1 से 2:3 कैसे बन सकते हो, जब इस 5 को अगर मैं 15 बना लूँ तो अब क्या मेरे पास 2:3 आ रहा है, क्या मेरे पास 2:3 आ रहा है, आ रहा है। तो 5 को 15 बनाओगे तो 4 कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया 15:12। अब ये बहुत बार ये होता है कि मतलब डायरेक्ट नहीं बन पाता है ऐसी चीजें। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बन पाती तो मैं आपको एक रामबाण इलाज बताता हूँ इसमें। क्या करना है, 2:3 में डिवाइड करना है ना। पहले आप 10 और 5 को इक्वल रेशियो में बना लो। इक्वल रेशियो में बनाओगे तो इस 5 को 10 बनाना पड़ेगा आपको, 5 को 10 बनाना पड़ेगा तो 4 को 8 बन जाएगा ऑटोमेटिक। अब 2:3 में बना लो, मतलब जो फर्स्ट आर्टिकल है उसके सीपी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे आर्टिकल के सीपी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा। तो 10 की वैल्यू को अगर 30 बनाओगे, 10 30 तो 8 कितना हो गया 24 हो गया। इस 10 को अगर 20 बनाया तो 13 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल सीपी कितना हो गया टोटल 50, ओवरऑल एसपी कितना हो गया 50, राइट। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, तो 50 रुपए सीपी 50 रुपए एसपी, क्या कुछ प्रॉफिट और लॉस होगा यहाँ पे, क्या कुछ प्रॉफिट और लॉस होगा क्या यहाँ पे। आप कहोगे कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा, जबकि इनका आंसर आ रहा है 10% प्रॉफिट। इनका आंसर क्या आ रहा है 10% प्रॉफिट। 200 तो 160। पहले आर्टिकल को इन्होंने प्रॉफिट पे सेल किया ना 30%, बाय सेलिंग टू आर्टिकल ए मैन 30% प्रॉफिट ऑन फर्स्ट आर्टिकल। ठीक है, एंड 20% लॉस ऑन सेकेंड आर्टिकल। बेटे 30 ठीक ही तो आ रहा है 2:3 में, सब कुछ सही आ रहा है। 0% नो प्रॉफिट नो लॉस ही होगा। फिर भी कोई एरर लगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर सही है तो सही बता देना, रॉन्ग है तो रॉन्ग बता देना, आपका आंसर बता देना, उसी के हिसाब से आंसर पिन कर दिया जाएगा। द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज 300% मोर देन दैट ऑफ हिज सन। जो फादर की परसेंटेज है ना वो सन की एज से कितनी है 300% ज्यादा है। 300% ज्यादा मतलब 400% होगी। आफ्टर 5 ईयर द रेशियो बिटवीन देयर एजेस विल 3:1। 5 साल बाद उनकी रेशियो, एज का रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। जितना आज डिफरेंस है वही 5 साल बाद डिफरेंस होगा, वही 5 साल पहले डिफरेंस रहा होगा, वही 20 साल बाद डिफरेंस होगा। आज उनकी एज में डिफरेंस कितना है 3 का, 5 साल बाद उनकी एज में डिफरेंस 2 का। इट्स पॉसिबल, नहीं डिफरेंस सेम रहेगा, तो 2 और 3 को सेम बनाओगे तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 2, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 8:2 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9:3 हो जाएगा। अब देखो डिफरेंस, यहाँ भी 6 का यहाँ भी 6 का इक्वल हो गया। यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ 1, यहाँ पे भी 1। क्वेश्चन भी बोल रहा है दोनों का 5 साल के बाद। फाइंड हाउ मेनी ईयर विल बी द एज ऑफ फादर बी 250% ऑफ हिज सन। एक की वैल्यू 5 मतलब 2 की वैल्यू क्या होगी 10, तो 8 की वैल्यू क्या होगी 40 होगी। तो ये क्या हो गया, फादर की एज क्या होगी 40 होगी, सन की एज क्या होगी 10 होगी प्रेजेंट। क्या बोल रहे हैं, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल द एज ऑफ फादर बी 250% ऑफ हिज सन। फादर की एज 250% कब हो जाएगी सन की से। 250% क्या होता है, परसेंटेज हटाओगे नीचे 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5/2 मतलब 5:2 में कब हो जाएगी ये? कितने साल ऐड करूं दोनों में कि ये 5:2 आ जाए।
ठीक है। तो अब यहाँ पे एक काम करो, यहीं पे कर लो, 5/2, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 3 का, यहाँ पे डिफरेंस 6 का, डिफरेंस हमेशा 6 ही रहेगा, 6 रहेगा, तो 5/2 को 6 के डिफरेंस में बनाओगे तो कितना बन जाएगा। अब बन गया 5/2 का, 5/2 ही है ना, डिफरेंस 6 का हो गया। कितने के बाद हो रहा है, रेशियो में एक ऐड करना पड़ रहा है, तो इस एक की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, तो इस एक की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। तो ओवरऑल टोटल देखें तो कितने साल बाद हो रहा है, 10 साल बाद, यानी 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। या फिर ऐसे ना करना चाहो तो ये आ गया आपके पास 40 और 10, तो 40 में x ऐड करो, 10 में x ऐड करो, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 5/2। कितना हो गया, 80 + 2x बराबर 50 + 5x, तो 3x बराबर क्या हो गया, 30, तो x बराबर 10। अब यहाँ पे अपन इतना कंप्लीट हो गया, इसके बाद भी यही देखते हैं। मैं खुद को बैक कर लेता हूँ ताकि मेरी वजह से डे गायब ना हो। पहला सेट, द गिवन ग्राफ, the bar graph given shows the total number of employee in 5 different organization and the column graph, बार ग्राफ क्या बता रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय बता रहे हैं, ठीक है। और जो कॉलम ग्राफ है ये वाला, ये क्या बता रहा है, मेल और फीमेल का रेशियो बता रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे पी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 लाइन का गैप है, टोटल 500 का है, मतलब एक लाइन 100 की होगी, तो 2 लाइन बाद है 1500 से, तो पी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितना हो गया, 1700। फीमेल रेशियो क्या दे रखा है, मेल कितने दे रखे हैं, 11, फीमेल 6, मतलब मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, 11/6। रेशियो में टोटल 17, 17 की वैल्यू 1700, तो एक की वैल्यू 100, तो मेल कितने हो गए, 11 की वैल्यू 1100, 6 की वैल्यू 600। ऐसे इसका डाटा निकालना है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखते हैं। तो अब यहाँ पे अपने पास स्पेस आ गया, तो मैं वापस आ जाता हूँ। What is the ratio between the average number of male population in organization Q and T? क्यू और टी की बात कर रहा है, क्यू में पहले तो टोटल देखें तो कितना है, 2000 से एक लाइन ऊपर यानी 2100। टी में टोटल देखें तो कितने हैं, 2000 से 3 लाइन ऊपर यानी 2300 हो गया, ठीक है। रेशियो देखें क्यू और टी में, क्यू में रेशियो देखें तो क्या है, 10/11। टी में रेशियो देखें तो कितना है, 10/13। रेशियो में टोटल कितना है, क्यू में 21, 21 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 2100, तो एक की वैल्यू 100, मतलब 10 की वैल्यू क्या होगी, 1000, 11 की वैल्यू 1100। यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, टी में 23, 23 की वैल्यू 2300, तो एक की वैल्यू 100, तो 10 की वैल्यू क्या हो गई, 1000, तो 13 की वैल्यू क्या हो गई, 1300। क्या बता रहा है, मेल पॉपुलेशन इन ऑर्गेनाइजेशन क्यू एंड टी, क्यू और टी के मेल पॉपुलेशन, क्यू के मेल कितने 1000, टी के मेल कितने 1000, टोटल कितने हो गए 2000, इनका रेशियो एवरेज लेना है, तो 2000 का एवरेज कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ मेल बोला है ना, टू दैट ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन ऑर्गेनाइजेशन एस और टी, टी में फीमेल कितनी है 1300, एस की बात कर रहे हैं, एस में निकाल लेते हैं, एस में टोटल कितने हैं, 2000 से 100 कम यानी 1900 हो गए। यहाँ पे रेशियो में कितना हो रहा है, 13, और ये 13/6 हो गया, तो 13/6, मतलब रेशियो में टोटल कितना हो गया, 19, 19 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1900, तो एक की वैल्यू क्या होगी, 100, तो फीमेल कितनी हो जाएंगे, 6, 6 की वैल्यू 600, तो टोटल कितनी हो गई 1900, एवरेज लोगे तो कितना हो गया 950, तो रेशियो लोगे तो कितना हो गया, 100/95, यानी 20/19 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द मेल पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस is approximately what percent more than the male population in organization P? P के टोटल कितने हैं, 1700, रेशियो क्या है 11/6, 11/6, टोटल कितने हो गए 17, 17 की वैल्यू 1700, तो 11 की वैल्यू 1100, मेल इतने हो गए पी के। मेल पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस, एस के टोटल कितने हैं 1900, रेशियो कितना है एस का, ये मेल 13, फीमेल 6, 13/6, मतलब 19 टोटल, 19 की वैल्यू 1900, तो एक की वैल्यू क्या होगी 100, तो यहाँ भी कितना है 13, 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी
1300। तो ऑर्गेनाइजेशन एस के मेल है वो कितने ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है? ऑर्गेनाइजेशन पी के मेल से आप कहोगे 200 ज़्यादा है। किससे? 1100 से। तो 2/11 हो गया। 2/11, 1/11 क्या होता है? 9.09%। तो 2/11 क्या हो जाएगा? 18.18%। यानी अप्रोक्स देखें तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्गेनाइजेशन यू the total number of employees are 80% of the male population of organization P and T। P के मेल कितने हैं? 11। 11 की वैल्यू क्या है आपको पता है? 1100। टी की बात करें तो टी में कितने मेल? 1000। तो 1100 और 1000 टोटल कितने हो गए? 2100। 2100 का 80% हो गए। In organization U, the total number of employees are 80% of the total population। P और T की टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, सॉरी। तो P की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1700। T की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 2300। तो 2300 और 1700 दोनों कितने हो गए? 4000। तो 4000 का 80% कितना हो जाएगा? 3200। मतलब U की टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी? 3200। एंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन यू इज 2100। यू की फीमेल कितनी हो गई? 2100। तो यू के मेल कितने हो जाएंगे? 3200 माइनस 2100 कर दोगे तो 1100। 1100 यानी सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन अब आप कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो। एवरेज निकालना है 500 का फीमेल का। नेक्स्ट, द ग्राफ गिवन shows the percentage distribution of the total number of students interested in the given sports। The total number of students in the survey where those are। total students कितने हैं? 2000। Each student was interested in exactly one of the given sports। Study the data। मतलब एक पर्सन सिर्फ एक में ही कर सकता है। यहाँ पे वेन डायग्राम वाला कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पे भी कितना है गैप? 5 का गैप है। लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5 लाइन है। 5 का गैप, ये कितनी हो जाएगी? 10 के ऊपर 3 लाइन ऊपर यानी 13% हो गया। क्रिकेट वाले कितने हो गए? 15 और 2 17% हो गए। बास्केटबॉल वाले कितने हो गए? 20 और 1 21% हो गए। टेबल टेनिस वाले कितने हो गए? 29% हो गए। बैडमिंटन वाले कितने हो गए? 20% हो गए। क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के कितने स्टूडेंट हैं इंटरेस्टेड? 29%। आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितने इंटरेस्टेड हैं? 20%। तो ये 20% से 29% कितने ज़्यादा है? 9% ज़्यादा है। किससे? 20 से। तो परसेंटेज क्या आ जाएगा? 45%। 45% यानी नन ऑफ दिस। अप्रोक्सीमेटली क्या करोगे इसमें? 44 थोड़ी लगाओगे यार, अप्रोक्सीमेटली पॉइंट में नहीं जा रहा है। अगर पॉइंट में नहीं जा रहा तो अप्रोक्सीमेटली तो अच्छा सॉरी, ये 21% था ना। ये 21% है तो कितना ज्यादा है ये? 8। किससे? 21 से। अब देख लो ये 800/21। 800/21, 21 थी 63। 63 तो ये कितना रह गया पीछे? 17। 170। 170 तो 168 38% आ गया अप्रोक्स। ये आंसर हो जाएगा पहले का इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। फुटबॉल में इंटरेस्टेड कितने हैं? 13%। और क्रिकेट में इंटरेस्टेड, क्रिकेट में कितने इंटरेस्टेड हैं? 17%। तो रेशियो क्या आ गया? 13:17। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लेना आप, ये एवरेज निकाल सकते हो। ये उधर बताता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन फुटबॉल एंड क्रिकेट। फुटबॉल में कितने हैं? 13%। क्रिकेट में कितने हैं? 17%। टोटल कितने हो गए? 13 और 17 30%। एवरेज लोगे तो कितने हो गए? 15%। एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन बास्केटबॉल एंड टेबल टेनिस। बास्केटबॉल में कितने हैं? 21%। टेबल टेनिस में कितने हैं? 29%। टोटल कितने हो गए? 50%। एवरेज लोगे तो कितने हो गए? 25%। डिफरेंस कितना आ गया? 10%। किसका? 2000 का। 2000 का 10% कितना होता है? 200। नेक्स्ट दिए गए सेट देखते हैं। The graph given shows the total number of visitors visiting Goa and Bangalore in 5 different months।
टोटल नंबर ऑफ पीपल ही दे रखे हैं गोवा और बेंगलोर कौन से महीने में कितने जा रहे हैं। जैसे अगस्त की बात करें तो ये डिफरेंस कितना दे रखा है 5000 का। एक लाइन कितनी है 3 4 5 लाइन है 5000 मतलब एक लाइन 1000 की होगी। तो गो अगस्त में गोवा जाने वाले कितने हो गए 6000। अगस्त में बेंगलोर जाने वाले कितने हो गए 5 और 3 8000। ऐसे ही सितंबर में गोवा जाने वाले कितने हो गए 4000। सितंबर में बेंगलोर जाने वाले कितने हो गए 14000। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग गोवा इन अगस्त सितंबर अक्टूबर। अगस्त सितंबर और अक्टूबर में तो ये कितने 5 5 10,000 और 3 13,000। 10 और 8 18,000। 18,000 का एवरेज कितना आ जाएगा तीनों तीन का 6,000 आ गया। एंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग बेंगलोर इन सितंबर और दिसंबर। दिसंबर वाले कितने हो गए 10। ये कितने हो गए 14 तो 24 और ये कितने हो गए 24 और 18। 24 और 18 34 और 8 42,000। 42,000 का एवरेज लोगे तो 3 से डिवाइड करोगे कितने हो गए 14,000। डिफरेंस कितना हो गया 14,000 और 6,000 में 8,000 का। सेकेंड क्वेश्चन। इफ इन जनवरी द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग गोवा आर 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग द सेम इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर में गोवा में कितने मेंबर जाते हैं पीपल जाते हैं आपको कि 20,000 से 2 लाइन ऊपर है मतलब 22,000 जाते हैं। तो जनवरी में गोवा कितने जाएंगे 22,000 का 30%। 22,000 का 30% कितना होता है 6600 हो गया। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग गोवा इन जनवरी एंड दिसंबर। जनवरी और दिसंबर में टोटल पीपल कितने जा रहे हैं गोवा। तो जनवरी में 6600 22,000 कितने हैं दिसंबर में टोटल कितने हो जाएंगे 28,600 यानी सी आंसर होगा। द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग गोवा इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। गोवा में अगस्त और सितंबर में जाने वाले गोवा में अगस्त और सितंबर 5,000 और 4,000 मतलब 6,000 और 4,000 टोटल कितने हो गए 10,000 आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग बेंगलोर इन द सेम 2 मंथ। इन्हीं 2 मंथ में बेंगलोर जाने वाले अगस्त में बेंगलोर जाने वाले कितने हैं 8,000। सितंबर में कितने हैं 14,000 टोटल कितने हो गए 22,000। तो ये 22,000 से 10,000 कितने कम हो गए आप कहोगे 12,000 किससे 22,000 से परसेंटेज निकालोगे तो कितना हो गया 3 जीरो से 3 जीरो 6/11। तो 100/11 यानी 1/11 कितना होता है 9.09। ये मल्टीप्लाई 6 तो कितना हो गया 54.54 54.54 कितना हो गया 55% अप्रॉक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग गोवा एंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग बैंगलोर कंसिडरिंग ऑल द गिवन मंथ्स टुगेदर। डिफरेंस लेना है ले सकते हो। यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो कितना आ रहा है 2,000 का मतलब +400 आ रहा है। अगर मैं बैंगलोर वाले हमेशा ज़्यादा लेके चलूँ बैंगलोर हमेशा ज़्यादा ले रहा हूँ तो यहाँ पे कितना हो गया 400 का हो गया। यहाँ पे कितने का हो गया 5 5 10 यानी प्लस का 2,000 हो गया। 5 ही में था ना ठीक है। यहाँ पे देखूँ तो कितना हो रहा है 2 2 4 मतलब प्लस का 800 हो गया। यहाँ पे देखोगे तो कितना हो रहा है 1,000 2,000 यानी 2,000/5 करोगे तो प्लस का 400। यहाँ पे देखोगे तो बेंगलोर वाला कम हो गया बेंगलोर कम हो गया। मैंने हमेशा बेंगलोर को प्लस ज्यादा के हिसाब से किया बेंगलोर यहाँ पे कम हो गया मतलब माइनस में आएगा मेरा। माइनस कितना हो जाएगा 5 5 10 10 और 3 13,000। 13,000/5 करोगे तो कितना हो गया 13,000/5 करोगे तो माइनस का 2600 हो गया यहाँ से। टोटल कितना हो गया 2,000 और 400 2400 2400 और 800 3200 3200 और 400 3600। 3600 टोटल था उसमें से 2600 माइनस का हो जाएगा तो कितना हो गया 1,000 यानी ए आंसर हो जाएगा फोर्थ का। जबकि यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 1,200। कुछ गड़बड़ की है। ये कितना हो गया 2,000/5 400। ये कितना हो गया 5 4 9 और 1 10। 10,000/5 करो 2,000
ये कितना हो रहा है, 2000 2000 3000 4000 बटे 5 करोगे तो 800, ये वापस 400, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 10, 5 5 10 और 3 13, 10 और 2 12,000, 12,000 ही है ना, सॉरी 12,000 बटे 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2400 हो जाएगा। टोटल कितना हो रहा है ये, 3600 प्लस वाले हो रहे हैं, 2400 एक माइनस वाला हो रहा है, तो ओवरऑल देखोगे तो कितना हो जाएगा, 1200, यानी डी आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग बेंगलोर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, बेंगलोर जाने वाले अक्टूबर के मंथ में कितने हैं, 12,000। आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग बेंगलोर इन द मंथ ऑफ नवंबर, बेंगलोर नवंबर के मंथ में कितने जा रहे हैं, 18,000। तो 12,000 18,000 का कितना परसेंटेज है, रेशियो लोगे तो कितना हो गया, ये 2:3, तो 2:3 का कितना परसेंटेज है, आप कहोगे 66.67, 66.67 यानी अप्रोक्स 67%। यहीं पे आज का सेशन अपन कंप्लीट देख लिया है, तो यहाँ पे आज का सेशन एंड करते हैं। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया, अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए।